हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन केमिस्ट्री इनसाइट्स। तो आज आप सब क्लास 11th स्टूडेंट के लिए मैं लेक्चर नंबर 10 लेकर के आया हूँ। यहाँ पे मैं बताऊँगा एक इम्पोर्टेंट लॉ के बारे में, डिलोंग्स एंड पेटिट्स लॉ, जो कि आपका क्या रहेगा, ये मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ एटॉमिक मास, मतलब एटॉमिक मासेस को कैलकुलेट करने में आपको ये हेल्प करेगा। ठीक है, तो इससे रिलेटेड वैसे आपका ये जो टॉपिक आपका है मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ एटॉमिक मासेस, तो इससे रिलेटेड आपको 4 टॉपिक आपको यहाँ पे मिलेंगे, है ना, जिसमें से फर्स्ट टॉपिक आपका ये है एंड सेकंड टॉपिक को भी मैं यहाँ पे बताऊंगा, है ना, वेपर डेंसिटी के हेल्प से निकालना। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। एकदम ध्यान से देखिएगा, वीडियो को नोट भी कीजिएगा आप लोग, और आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए वीडियो को एंड शेयर कीजिए आप अपने फ्रेंड्स में, ताकि आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे नॉलेज को गेन कर सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आपका इस वीडियो में क्या आपका है, फर्स्ट आपका टॉपिक है डिलोंग्स एंड पेटिट्स लॉ। ये आपका होता क्या है, समझिए इस चीज़ को, है ना। तो इसमें क्या आपका दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द प्रोडक्ट ऑफ एटॉमिक मास एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ सॉलिड एलिमेंट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 6.4। इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास और उसके स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को प्रोडक्ट करेंगे तो वो आपका क्या आएगा, हमेशा अप्रॉक्सीमेटली 6.4 आएगा आपका, है ना, अप्रॉक्सीमेटली जो कि यहाँ पे आपका लिखा हुआ है एटॉमिक मास इनटू स्पेसिफिक हीट अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 6.4। तो आपको यदि एटॉमिक मास रहेगा निकालना तो अप्रॉक्सीमेट, मतलब एटॉमिक मास इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली 6.4 बाय स्पेसिफिक हीट। ये आपका अप्रॉक्सीमेट का साइन होता है। ठीक है ना, कोई दिक्कत है? अब देखिए एक और चीज़ में आपका दिया हुआ आपका द प्रोडक्ट ऑफ एटॉमिक मास एंड स्पेसिफिक हीट इज कॉल्ड एटॉमिक हीट। मतलब हम लोग क्या करेंगे, एटॉमिक मास का और स्पेसिफिक हीट का जो प्रोडक्ट होगा, कहने का सेंस ये जब का हो गया 6.4, ये 6.4 क्या कहलाएगा आपको जी, एटॉमिक हीट, है ना। समझ में आ रहा है ना आपको, ये 6.4 जो आपका दिया हुआ है ये क्या कहलाएगा आपका जी, एटॉमिक हीट। तो ये आपका सारे एलिमेंट के एटम के लिए क्या होगा, आपका फिक्स होगा 6.4। ठीक है ना, ये आपका क्या हुआ, सारे एलिमेंट के एटम के लिए फिक्स होगा आपका 6.4, जो कि एटॉमिक हीट कहलाता है। अब यहाँ पे एक नया टर्म आ रहा होगा आपको, स्पेसिफिक हीट, है ना, स्पेसिफिक हीट यहाँ पे लिखा हो ना आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है ना, तो स्पेसिफिक हीट क्या होता है समझिए इस चीज़ को। तो देखिए आपका क्या होगा, यहाँ पे मैं लिख दिया आपका स्पेसिफिक हीट जो आपका है द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, है ना, कितना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी आपको रिक्वायर्ड हो रहा है किसी भी सब्सटेंस के 1 ग्राम को हीट करके उसका टेम्परेचर राइज करने में। देखिए किसी भी सब्सटेंस को आप हीट करेंगे तो उसका टेम्परेचर बढ़ता है ना, बढ़ता है। अब देखिए किसी पार्टिकुलर सब्सटेंस का 1 ग्राम हम लोग ले लेंगे और उसमें हीट एनर्जी सप्लाई करेंगे, इतना सप्लाई करेंगे कि जिससे कि उसका आपका हीट एनर्जी जो होगा ना आपका सप्लाई करने के बाद जो होगा उसका टेम्परेचर वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज कर जाए, है ना। इतना उसमें हीट एनर्जी को सप्लाई करेंगे जिससे कि उसका टेम्परेचर आपका क्या होगा, 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज कर जाएगा, है ना। तो जितना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड हो रहा है, मतलब क्या है आपका द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, ये जो आपका जितना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड हो रहा है वही आपका क्या कहलाएगा जी, आपका स्पेसिफिक हीट ऑफ द सब्सटेंस। तो देखिए हीट ऑफ द सब्सटेंस कितना को राइज करने में, अरे कितना सब्सटेंस के अमाउंट के टेम्परेचर को 1 डिग्री राइज करने में जी आपका, तो 1 ग्राम के ना। तो देखिए तो आपका हीट का एनर्जी आपका, सॉरी हीट का यूनिट क्या आपका कैलोरी, और उसका क्या ग्राम, तो कैलोरी पर ग्राम में रहेगा आपका दिया हुआ। जब भी स्पेसिफिक हीट रहेगा दिया हुआ जब का किसी भी एटम्स का, एलिमेंट्स का, तो वहाँ पे कैलोरी पर ग्राम में आपका रहेगा गिवन, है ना। तो ये आपका टॉपिक समझ में आपको आया, है ना, टॉपिक समझ में आया। इसको जल्दी से आप लोग नोट कीजिए और इससे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चंस करूँगा, है ना। इससे पहले आपको छोटा सा एक चीज़ बता देता हूँ, यहाँ पे है क्या कि आप यहाँ से जब भी निकालेंगे तो एटॉमिक मास एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देगा, ये क्या देगा, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू देगा। आपको चाहिए एग्जैक्ट वैल्यू, है ना, आपको चाहिए एग्जैक्ट एटॉमिक मास। ठीक है, आपको चाहिए एग्जैक्ट एटॉमिक मास, तो वो क्या निकलेगा जी आपका, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे इक्विवेलेंट मास में वैलेंसी से, है ना। इक्विवेलेंट मास में क्या करेंगे, वैलेंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकल के आएगा आपका जी, एग्जैक्ट एटॉमिक मास। ठीक है ना, कोई दिक्कत है? तो इसको मैं जल्दी से मिटा देता हूँ, है ना। और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं दूंगा आप लोग को बनाने के लिए, और उससे पहले मैं एक क्वेश्चन खुद बनाऊंगा, ठीक है, और एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए, ठीक है, कोई दिक्कत है? चलिए, कोरोना का केस काफ़ी बढ़ चुका है, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग बिल्कुल जितने भी प्रिकॉशंस दिए जा रहे हैं, जितने भी गाइडलाइंस दिए जा रहे हैं, सबको फॉलो करिए। काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, एक झूठी मुस्कान लेकर के मुझे आना पड़ता है वीडियो बनाने के लिए, काफ़ी अंदर से टूटा हुआ रहता हूँ। आसपास के लोगों के बारे में
बुरा भला सुनते हुए, इसलिए आप लोग प्लीज़ सुरक्षित रहिए। चलिए एक क्वेश्चन है आपका, एक क्लोराइड ऑफ एन एलिमेंट contains 49.5% chlorine, contains 49.5% chlorine. The specific heat of element is 0.056। ठीक है, फिर बोला जा रहा है आपका जी कैलकुलेट द इक्विवेलेंट मास exact atomic mass and valency of एलिमेंट। ठीक है ना, ये आपका क्वेश्चन है। देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का, तो सबसे पहले मैं इसे बनाऊंगा और ठीक है, और फिर नेक्स्ट आपको क्वेश्चन जो मिलेगा आप लोग बना करके मुझे सेंड करिएगा कमेंट बॉक्स में या फिर चैट बॉक्स में, या फिर आप क्या कर सकते हैं आंसर मुझे सेंड करना है, या फिर आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी सेंड कर सकते हैं। ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर मेंशन रहेगा। ठीक है देखिए क्या बोला जा रहा है आपका जी, एक क्लोराइड कहने का सेंस क्या होता है आपका, कोई भी आपका एलिमेंट क्लोरीन से कंबाइन करके कंपाउंड जो बनाया होगा उसको क्या कहते हैं, क्लोराइड कहते हैं। क्लोराइड ऑफ एन एलिमेंट कंटेन्स 49.5% ऑफ क्लोरीन, है ना। उस क्लोराइड में आपका क्या है ना, आपका मान लीजिए आपका लेट कर लीजिए, लेट क्लोराइड ऑफ एन अननोन एलिमेंट इज MClX, ऐसा कुछ मान लेते हैं, जहां पे M जो आपका हो गया ये अननोन एलिमेंट हो गया, है ना। X जो हो गया वो आपका क्या हुआ, वैलेंसी हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत है, X आपका क्या हो गया, वैलेंसी हो गया। Cl का मतलब तो समझ ही रहे, क्लोरीन, है ना। अब देखिए आपका क्या है, उसका 49.5% आपका क्लोरीन दिया हुआ है। तो यहाँ पे लेट करिए सबसे पहले, लेट मास ऑफ कंपाउंड इज इक्वल टू 100 ग्राम। तो उसमें से बताइए मास ऑफ क्लोरीन कितना आपका होगा जी, 49.5 ग्राम, और मास ऑफ M अननोन मेटल जो आपका हो जाएगा वो कितना होगा, 100 माइनस 49.5 मतलब कितना आपका होगा, 50.5 ग्राम, है ना। यहाँ से ये निकल गया। आपको पता है कि इस तरह का जब भी कहीं भी डाटा देता था तो हम लोग क्या करते थे जी, इक्विवेलेंट मास निकालते थे। सबसे पहले क्या करेंगे, इक्विवेलेंट मास हम लोग क्या करेंगे, मेटल का निकाल लेंगे, है ना। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ M इक्वल टू कितना आपका हो जाएगा, मास ऑफ मेटल, तो मास ऑफ मेटल कितना निकल के आया आपका 50.5 डिवाइड बाय मास ऑफ क्लोरीन तो 49.5 और इनटू कितना जी आपका 35.5। यदि आप इसको डिवाइड करते हैं, कट कुट करते हैं तो 36.21 आपका आ जाएगा, है ना। तो ये आपका आ जाएगा 36.21, ये आपका आ जाएगा। ये क्या निकल के आ गया आपका जी, इक्विवेलेंट मास निकल करके आ गया। ठीक है ना, इक्विवेलेंट मास निकल करके आ गया। अब चलिए नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपको अप्रॉक्सीमेट एटॉमिक मास निकालना है ना, क्योंकि स्पेसिफिक हीट जो आपका है एलिमेंट का वो दे रखा है। स्पेसिफिक हीट एलिमेंट का जो है ना आपका अलग अलग हुआ है, ध्यान रखिए इस चीज़ को। ये स्पेसिफिक हीट जो आपका होता है एलिमेंट्स का जो होता है ना, यूनिक वैल्यू होता है, यूनिक वैल्यू वो आपका सारे एलिमेंट के लिए आपको अलग अलग मिलेगा। तो यहाँ से चलिए हम लोग क्या करते हैं, अप्रॉक्सीमेट एटॉमिक मास निकालते हैं। एटॉमिक मास अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 6.4 बाई 0.056, और इसका जो आपका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आएगा वो आपका आएगा 114.3। मैं कैलकुलेशन
उतना नहीं करूँगा, ठीक है ना, क्योंकि उतना करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, आप ये समझ सकते हैं। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो 114.3 आपका आ जाएगा। ये आपका अप्रोक्सीमेट एटॉमिक मास। आपको चाहिए एग्जैक्ट एटॉमिक मास, तो एग्जैक्ट एटॉमिक मास के लिए आपको पता है क्या करना होगा हम लोगों को। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका वैलेंसी निकालेंगे, क्योंकि वैलेंसी जो ये आपका एक्स है, ये एक्स के बारे में तो आपको कुछ आइडिया है ही नहीं, इसका वैलेंसी तो है ही नहीं। तो चलिए हम लोग वैलेंसी जो निकालेंगे, तो वैलेंसी देखिए कैसे निकलेगा। वैलेंसी इक्वल टू होता है आपका एटॉमिक मास और बाय कितना जी आपका इक्विवेलेंट मास, ठीक है ना। एटॉमिक मास कितना आपका 114.3 है और इक्विवेलेंट मास कितना है आपका जी 36.21 है। तो ये आपका, चूंकि ये आपका क्या था, एटॉमिक मास अप्रॉक्स में था, तो वो वैलेंसी भी कितना निकल के आएगा आपका जी 3। यहाँ से अरे 36 3 जा करेंगे तो आपका आ जाएगा लगभग, है ना। ये आपका निकल करके आ गया वैलेंसी, कितना आपका आ गया जी 3 आ गया। आपको चाहिए एग्जैक्ट एटॉमिक, देखिए यहां से ये क्या था, हम लोग अप्रोक्सीमेट एटॉमिक मास का इस्तेमाल किए हैं। अप्रोक्सीमेट, ये आपका क्या है, अप्रोक्सीमेट एटॉमिक मास, देख रहे हैं अप्रोक्स का साइन दिया हुआ है। तो अप्रोक्सीमेट एटॉमिक मास के हेल्प से क्या किए हम लोग जी, सबसे पहले वैलेंसी निकाले, जो कि 3 पॉइंट समथिंग आ रहा था, उसको हम लोग क्या किए, एज्यूम कर लिए जी आपका कितना 3 एज्यूम कर लिए, ठीक है ना, कोई दिक्कत है। तो अब यहां से क्या करेंगे, इस 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग इक्विवेलेंट मास से। तो एग्जैक्ट एटॉमिक मास इक्वल टू क्या आपका होगा जी, वैलेंसी और इनटू इक्विवेलेंट मास। तो बताइए वैलेंसी कितना था आपका जी 3 और इक्विवेलेंट मास कितना था 36.21। तो यहाँ से आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 108.63 ये आपका क्या हुआ, एग्जैक्ट एटॉमिक मास निकल करके आ गया, ठीक है। तो इसको जल्दी से नोट करिए और सेम प्रोसेस क्या करेंगे हम लोग, जिस किसी भी तरह की इस तरह का जो भी क्वेश्चन रहेगा उसमें सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे तो बन जाएगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आप लोग के लिए मतलब होमवर्क में रहेगा आपका, उसको बना करके और सेंड करना मुझे, ठीक है। मैं मिटा रहा हूँ इस क्वेश्चन को। आप फोन का इस्तेमाल कर सकते हैं कैलकुलेशन करने के लिए, ठीक है, क्योंकि इतना बड़ा कैलकुलेशन में आपका क्या होगा, जल्दी से आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आपको क्या, मुझे भी दिक्कत होगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये घर के लिए आपका है और क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूं, ऑन डिसॉल्विंग 2 ग्राम ऑफ मेटल इन सल्फ्यूरिक एसिड, ऑन डिसॉल्विंग 2 ग्राम ऑफ मेटल इन sulfuric acid to form 4.51 gram of metal sulfate, ठीक है ना, कोई दिक्कत है। अब यहां से देखिए आपका स्पेसिफिक हीट आपका एलिमेंट का दे रखा है, specific heat of element equal to 0.057 ग्राम, कैलोरी पर ग्राम। फाइंड द वैल्यू ऑफ एग्जैक्ट एटॉमिक मास एंड वैलेंसी। ये आपको क्वेश्चन बोला जा रहा है, इस क्वेश्चन को आप लोग को सॉल्व करके दिखाना है, ठीक है। तो अभी आप लोग कर सकते हैं तो कीजिए जल्दी से चैट बॉक्स में, मैं तब तक मार्कर को खाना खिलाता हूँ, ठीक है। मार्कर में इंक फिल कर देता हूँ, ठीक है। जल्दी से आप लोग बनाइए एंड सेंड करिए आंसर जितना जल्द हो सके। जिनसे बन गया होगा चैट बॉक्स में यस सर सेंड करिए, और व्हाट्सअप नंबर दिया गया आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे जा करके आप व्हाट्सअप नंबर ले करके मेरे व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हैं आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत है, बना क्या, चलिए इसका आंसर जस्ट मैं बता देता हूँ कितना होगा, ठीक है। आप लोग बना करके सेंड कर दीजिएगा इसका आंसर। वैलेंसी आपका जो होगा, वैलेंसी वो 3 हो जाएगा,
है ना, और इसका जो आपका एटॉमिक मास जो आपका हो जाएगा वो 114.72 है। ठीक है, तो ये आपका इसका आंसर है। इसको मिला करके पूरा प्रोसेस के साथ और मुझे सेंड कीजिएगा व्हाट्सएप पे। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को रिमूव करते हैं, इसको मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, आप बना लीजिएगा। ठीक है, वैसे मैं कुछ क्वेश्चंस पीडीएफ के रूप में सेंड कर दूंगा इससे रिलेटेड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका मेथड है ये। तो फर्स्ट मेथड है डुलोंग्स एंड पेटिट्स लॉ। सेकेंड देखिए आपका रिलेशन बिटवीन एटॉमिक मास एंड वेपर डेंसिटी ऑफ क्लोराइड, है ना। रिलेशन बिटवीन एटॉमिक मास एंड वेपर डेंसिटी ऑफ क्लोराइड मतलब क्या होगा आपका कोई भी एलिमेंट क्लोरीन से कंबाइन करके जो कंपाउंड बनाता है उसको क्या बोलते हैं जी, क्लोराइड बोलते हैं। तो उसके वेपर डेंसिटी में एंड एलिमेंट के एटॉमिक मास में क्या रिलेशनशिप होगा उसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखिए आपका क्या करेंगे, लेट कर लीजिए सबसे पहले, लेट एन एलिमेंट M forms, let an element M forms a chloride of MClX, है ना। MClX आपका क्या करता है, क्लोराइड बनाता है। यहाँ पे समझिए इस चीज को, ये M जो आपका हो गया है तो जानते हैं आपका क्या एलिमेंट है, अननोन एलिमेंट है। ये X जो आपका हो गया ये वैलेंसी है। ठीक है, आपको रिलेशन चाहिए ना आपका वेपर डेंसिटी में एंड आपका किस में जी, आपका वेपर डेंसिटी में एटॉमिक मास में, है ना। तो इसका लेट कर लीजिए आपका क्या होगा, इसका एटॉमिक मास जो आपका हो गया, एटॉमिक मास जो होगा वो A हो जाएगा, है ना। वैलेंसी तो X समझ ही रहे हैं आप, है ना। वैलेंसी किसका आपका जी, वैलेंसी किसका है, वैलेंसी ऑफ M, ठीक है ना। और एक और चीज ले लीजिए, वेपर डेंसिटी ऑफ MClX इक्वल टू आप VD ले लीजिए, है ना, VD ले लीजिए। इसको मैं वेपर डेंसिटी पूरा फुल फॉर्म में लिख देता हूँ ना, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएगा। वेपर डेंसिटी ऑफ MClX इक्वल टू VD, है ना। ऐसा कुछ समझ गए, इतना समझ गए। अब यहाँ से देखिए तो आपका क्या होगा जी, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, मॉलिक्यूलर। अच्छा, एक और चीज़ समझिए इस चीज़ को, वैलेंसी तो अब समझ में आ गया आपको, है ना। वैलेंसी समझ में आ गया तो देखिए, तो वैलेंसी इक्वल टू आपका क्या होगा, A इक्वल टू, सॉरी ये आपका क्या है, एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, एटॉमिक मास ऑफ M, है ना, वो आपका क्या है, A है। तो A इक्वल टू क्या होगा, इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट और इनटू X। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, E जो आपका हुआ वो इक्विवेलेंट मास ऑफ M हो जाएगा। तो आपको पता है इक्विवेलेंट मास, एटॉमिक मास एंड वैलेंसी फैक्टर में क्या रिलेशन होता है। तो E इक्वल टू क्या होगा आपका जी, A बाई, है ना, A बाई X होगा। तो A इक्वल टू क्या आपका होगा, A इंटू X होगा ना, तो वहाँ पे लिख दिए, कोई दिक्कत है। अब देखिए मॉलिक्यूलर मास जो आपका होगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ MClX, तो क्या आपका हो जाएगा जी, A। देखिए M का मास कितना है A, और क्लोरीन का मास कितना है आपका 35.5, और उसका नंबर कितना है X, है ना। तो 35.5 इंटू X, ठीक है ना। अब चलिए यहाँ पे देखिए A का वैल्यू क्या लिखेंगे हम लोग जी, E प्लस X लिखेंगे, है ना, सॉरी A इंटू X लिखेंगे। यहाँ पे भी आपका 35.5 इंटू X। मॉलिक्यूलर मास जो होता है आपका, मॉलिक्यूलर मास वो क्या होता है, 2 इंटू वेपर डेंसिटी होता है। तो वेपर डेंसिटी आपको पहले से दे रखा है आपका जी, वेपर डेंसिटी देख लीजिए, आपका कंपाउंड का वेपर डेंसिटी पहले से दे रखा है कितना, VD। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ना 2 इंटू वेपर डेंसिटी, ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखिए X इक्वल टू जो निकल करके आ जाएगा 2 इंटू वेपर डेंसिटी डिवाइडेड बाई E और प्लस 35.5, ये आपका निकल के आ गया ना। और ये क्या है आपका, ये आपका है वैलेंसी ऑफ M। तो बताइए एटॉमिक मास क्या आपका निकल के आ जाएगा जी, आपको चाहिए ना एटॉमिक मास, है ना, एटॉमिक मास चाहिए था। तो देखिए तो आपका क्या होगा, एटॉमिक मास ऑफ M इक्वल टू क्या होगा आपका, A इक्वल टू वैलेंसी कितना है X, है ना। तो वैलेंसी और इनटू आपका क्या
ई, और वैलेंसी एक्स था ना, एक्स के प्लेस पे लिख देंगे हम लोग जी 2VD इंटू ई डिवाइडेड बाई ई प्लस 35.5। मतलब आपको चाहिए एलिमेंट का वैलेंसी, सॉरी एलिमेंट का एटॉमिक मास चाहिए, तो एलिमेंट का एटॉमिक मास निकालने के लिए क्या करेंगे जी, 2 इंटू वेपर डेंसिटी कर देंगे हम लोग जी एलिमेंट का, ठीक है ना, 2 इंटू वेपर डेंसिटी एलिमेंट का कर देंगे, और फिर उसमें क्या करेंगे हम लोग इक्विवेलेंट मास से मल्टीप्लाई कर देंगे बाई ई प्लस ऐसा 2 इंटू वेपर डेंसिटी किसका, कंपाउंड का, सॉरी कंपाउंड का, क्लोराइड का वेपर डेंसिटी इंटू इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट और बाई इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट प्लस 35.5। ठीक है, ऐसा कुछ आपका रिलेशन आ गया। अब यहाँ से देखिए हम लोग क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन इस पे बनाएंगे। देखिएगा आपको एक क्वेश्चन मैं इस पे भी बनाता हूँ और एक क्वेश्चन आपको घर के लिए हो जाएगा, होमवर्क के लिए। आप लोग उसको बना करके मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। मैं इसे मिटा रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन आपके सामने अब आएगा। क्वेश्चन है 1 ग्राम ऑफ क्लोराइड वाज फाउंड टू कंटेन 1 ग्राम ऑफ क्लोराइड was found to contain 0.835 ग्राम ऑफ क्लोरीन। ठीक है, इट्स वेपर डेंसिटी इज 85, कैलकुलेट्स मॉलिक्यूलर मास, इट्स वेपर डेंसिटी इज 85, calculate vapor density, its vapor density is 85, calculate its molecular formula, calculate its molecular formula। ठीक है ना, molecular formula बोला जा रहा है कैलकुलेट करने के लिए। कुछ नहीं है, बस हम लोग क्या करेंगे, एज्यूम कर लेंगे, लेट कर लेते हैं, लेट molecular formula of क्लोराइड इज इक्वल टू MClX। ऐसा लेट कर लेते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और बस हम लोग को क्या करना है, x का वैल्यू निकालना है। x का वैल्यू निकाल दिए तो हम लोग को क्या निकल के आ जाएगा जी, आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत है। और x है क्या आपका जी, तो x जो आपका है, मतलब m जो हो गया वो एलिमेंट हो गया, अननोन एलिमेंट है जिसके बारे में मुझे अभी कोई आइडिया नहीं है, और x जो आपका हो गया वो वैलेंसी ऑफ एलिमेंट m। कोई दिक्कत, कोई समस्या? ठीक है, ऐसा कुछ हो गया। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिएगा आपका क्या है, अब मास ऑफ क्लोराइड जो आपका दे रखा है, मास ऑफ क्लोराइड जो आपको दे रखा है 1 ग्राम है, तो बताइए मास ऑफ क्लोरीन जो आपको दिया हुआ 0.835 ग्राम है, तो बताइए मास ऑफ एलिमेंट क्या आपका निकल के आ जाएगा, मास ऑफ एलिमेंट जो आपको निकल के आ जाएगा वो कितना होगा आपका 1 माइनस 0.835 ग्राम, है ना। ऐसा ही कुछ आप इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना 5, फिर कितना आपका जी 6 और फिर 1, है ना, इतना ग्राम आपका आ जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या हुआ, मास ऑफ एलिमेंट m आ गया, क्योंकि 1 ग्राम में आपका क्या है, इतना 1 ग्राम कंपाउंड में आपका क्या है, इतना ग्राम आपका क्या क्लोरीन ही है, तो रिमेनिंग ग्राम आपका क्या होगा, एलिमेंट m ही तो होगा ना आपका, है ना। कोई दिक्कत है? तो चलिए यहाँ से देखिए हम लोग इक्विवेलेंट मास निकालेंगे तो क्या निकलेगा आपका जी 0.165। जिनको इक्विवेलेंट मास नहीं निकालना आता है प्लीज़ मेरा वीडियो देख लीजिए, आपका इक्विवेलेंट मास टॉपिक वाला, वहाँ से आप समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है ना, यहाँ से देखिए इसको कैलकुलेट करते हैं तो इक्विवेलेंट मास ऑफ m जो आपका होगा वो कितना होगा, मैं जस्ट देख के बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन करना उतना ज़्यादा ये नहीं, टाइम का बेवजह आपका किलिंग होगा। ठीक है, यहाँ पे 7.01 आपका आ गया इक्विवेलेंट मास ऑफ m, है ना। इक्विवेलेंट मास ऑफ m आपका इतना आ गया। अब चलिए आपको चाहिए वैलेंसी, तो वैलेंसी इक्वल टू क्या होता है जी 2 इंटू वेपर डेंसिटी डिवाइडेड बाई ई और प्लस 35.5। तो यहाँ से देखिए 2 इंटू ये 85 और डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट मास आपका कितना है 7.01 और प्लस 35.5
आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो अप्रॉक्स में आपका 4 आ जाएगा, है ना। आप यदि इसको कैलकुलेट करते हैं तो अप्रॉक्स में आपका कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और यही 4 आपका क्या वैलेंसी हो गया, है ना। किसका वैलेंसी हो गया आपका जी, मतलब ये जो 4 निकला है ना आपका, किसका वैलेंसी हो गया, m का वैलेंसी हो गया। तो बताइए कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या निकलेगा जी आपका, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला जो आपको निकलेगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू क्या आपका होगा, MClX था ना, तो X के प्लेस पे क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। यही आपका कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला निकल करके आ गया, ठीक है ना। कोई दिक्कत है तो इसको जल्दी से आप लोग नोट कीजिए। मैं सेकंड क्वेश्चन फटाक से लिख देता हूँ और इसको घर पे आप लोग सेंड करके, मतलब घर से ही तो बनाना ही है ना, तो वहाँ मतलब आप लोग बैठ करके आराम से बनाइएगा और सेंड मुझे कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे, ठीक है। चलिए मैं मिटा दे रहा हूँ इसको। क्वेश्चन आपका है द ऑक्साइड ऑफ एन एलिमेंट कॉन्टेंस, चलिए मैं मिटा दे रहा हूँ इसको पूरा। कुछ क्वेश्चंस आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगा मैं, इसी टॉपिक से रिलेटेड आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन है आपका द ऑक्साइड ऑफ एन एलिमेंट कॉन्टेंस 32.33% ऑफ द एलिमेंट, the oxide of an element contains 32.33% of the element, 32.33% of element, and the vapor density of its chloride is 79, and the vapor density of its chloride is 79. Calculate the atomic mass of the element. Calculate the atomic mass of the एलिमेंट। और चलिए एटॉमिक मास आपका ये जो आंसर में दे रखा ना आपका, वो 15.28 दे रखा है। तो आप लोग प्लीज़ सेंड कर दीजिएगा मुझे सॉल्व करके। जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं सब लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर सेंड करिएगा, है ना। ऐसा करिएगा तो मुझे देखिए बहुत एनर्जी मिलेगा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर बनाने के लिए, ठीक है ना। आप लोग बिल्कुल एनर्जी मुझे इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, मुझे एक मोटिवेशन दे सकते हैं, ठीक है। आप लोग मेहनत करेगा तो हम भी खूब मेहनत करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। आप लोग इसको बना लीजिएगा, है ना। नहीं सॉल्व हो पाएगा तो मुझे बोलेगा, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इन दोनों क्वेश्चंस का मैं सॉल्यूशन दूंगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।